नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टडी चैनल पर। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। डिक्टेशन ध्यानपूर्वक लिखेगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। समय की मांग के हिसाब से इन दिनों लोगों पर 2 तरह के दबाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक, अनचाही चीज़ों से जूझना, और दूसरा, नए ज़माने में सृजन कैसे हो, इसे जानना और इसमें काबिल बनना। क्षेत्र चाहे निजी हो या सार्वजनिक, ये दोनों चीज़ें करना काफ़ी कठिन होता है। फिर जहाँ देश, समाज या दुनिया का सवाल हो, जाहिर है कि वहाँ तो मुश्किलें और भी बड़ी होंगी। विकास किसी का भी करना हो, उसके लिए उसी हिसाब से काबिलियत भी चाहिए और कर्मनिष्ठा भी। बिना इसके ढेरों समस्याएं और मुश्किलें आए दिन बनी रहती हैं। जो दिक्कतों से जूझ सकता है और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने के साधन जुटा सकता है, उसी को प्रतिभावान कहते हैं। मनुष्यों का एक वर्ग होता है जो साधनों और मार्गदर्शन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यहाँ तक कि अपनी स्वतंत्र चेतना के बलबूते वो जीने लायक साधन भी नहीं जुटा पाता। इस तरह के मनुष्यों का उत्थान हो या पतन, उसका कारण हमेशा कोई दूसरा ही होता है। दूसरा वर्ग वह है जो समझदार होते हुए भी मतलबीपन से घिरा रहता है। योग्यता होने पर भी वह अपना लोभ, मोह और अहंकार को पूरा करने में लगा रहता है। तीसरा वर्ग प्रतिभाशालियों का है। ऐसे लोग कई व्यवस्थाएं बनाते हैं, बड़ी योजनाएं प्लान करते हैं, फिर उन्हें चलाते भी हैं। जो लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं, जीतने वाले होते हैं, उनमें ऐसे ही मालिक सूझबूझ होती है। सबसे ऊंची श्रेणी महापुरुषों की है, जिन्हें भावना के चलते हम देवमानव भी कहते हैं। वे अपनी प्रतिभा का उपयोग आत्म परिष्कार से लेकर लोक मंगल तक के बेहतरीन कामों में करते हैं। समाज के उत्थान और मौजूदा मुश्किलों को हल करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। किसी देश की सच्ची संपदा ऐसे ही लोग ठीक से समझ पाते हैं। बड़े कामों को पूरा करने में बड़ी ताकत लगती है। दलदल में फंसे हाथी को उससे ताकतवर हाथी ही बाहर निकाल सकता है। ऐसे ही समाज और संसार की बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए विशिष्ट और वरिष्ठ प्रतिभावानों की ज़रूरत पड़ती है। प्रतिभाशाली व्यक्ति सबकी मुश्किलें सुलझाने में कामयाब होते हैं। ऐसे मनस्वी, तेजस्वी और ओजस्वी ऐसे कर्मयोग की साधना करते हैं जो मौका पड़ने पर अपने प्रामाणिक व्यक्तित्व से कर्म करें और ऊर्जा का स्रोत बने। वर्तमान समय विश्व इतिहास में अद्भुत और अभूतपूर्व स्तर का है। इसमें एक ओर महाविनाश का प्रलयकारी तूफान अपनी तेजी बता रहा है, तो दूसरी ओर सतयुगी
नवनिर्माण की उमंगें भी उछल रही हैं। विनाश और विकास एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर भी उनके साथ एक ही समय में अपनी अपनी दिशा में चल पाना मुमकिन है।